बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन कराम, आज मैं आप हजरात के लिए इस्लाम की हकानियत पर एक बहुत अजीब व गरीब दलील लेकर आया हूँ। जो एक हिंदू था उसने ये दलील दी थी। मैं आपको इस पर एक वाक़या सुनाता हूँ। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सब जानते हैं। इनके पोते शाह इसहाक साहब वो ये वाक़या उन्होंने लिखा है, वो ये वाक़या बयान फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ये बात देखी है कि एक इंसान जो है बहुत अरसे तक एक मज़हब के ऊपर रहता है, गलत तरीके पर यानी कुफर की हालत में रहता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत देते हैं तो वो इस्लाम के अंदर दाखिल होता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो इस पर वो वाक़या सुनाया करते थे कि मेरे नाना साहब यानी शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके दरबार के अंदर एक हिंदू पंडित आया करता था। हिंदू था वो, इनके पास आया करता था, इनका मदरसा था। वो फरमाते हैं कि वो मदरसे में आता, रोज़ाना सुबह के वक्त उनके पास आता। वो उनका बचपन का दोस्त था, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का दोस्त था, उनके साथ उनकी दोस्ती था। वो हिंदू और रोज़ाना इनके पास आता, मदरसे के अंदर आता और मदरसे में एक कुआं था, उस कुएं के ऊपर आकर वो नहाता और उसके बाद सूरज की पूजा किया करता था। शाह साहब फरमाते इसको भी हम नाना कहते थे। तो वो रोज़ाना ऐसा ही करता, कुएं पर आता, नहाता, सूरज की पूजा करता। हमें ये बात बहुत शाक भी गुजरती थी, अजीब सा लगता था कि हमारे मदरसे के अंदर आकर एक इंसान कुफरिया बातें करता है, सूरज की पूजा करता है। लेकिन चूँकि वो हमारे नाना साहब का दोस्त था तो इस वजह से हमने कभी उसको कहा नहीं। दिल के अंदर तो हम जो घुटते रहते थे, दिल के अंदर हम इसको बुरा समझते थे, लेकिन कभी इसका इजहार नहीं किया। इसी तरीके से करते करते हमारे नाना साहब का शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद भी वह हिंदू मदरसे के अंदर बराबर आता रहा और वह आकर उसी तरीके से अपने रोज़ाना जो उसका मामूल था पहले गुस्ल करता और उसके बाद सूरज की पूजा करता। मैं अदब की वजह से खामोश रहा। मदरसे का जो निज़ाम था वह हमारे हाथ आ चुका था, लेकिन चूँकि वह नाना साहब का दोस्त था लिहाजा इस वजह से हमने कभी इसको माना नहीं किया। एक मरतबा वो फरमाते हैं कि इत्तफाकन ऐसा हुआ कि वो कुएं के ऊपर आया, आकर उसने गुस्ल किया और उसके बाद लोटा हाथ में उठाकर, जो सूरज को पूजा करने वाला जो तरीका उनका था, तो अभी हाथ में उठाकर सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा था। उसने सूरज की पूजा नहीं की। इत्तफाक से मैं वहाँ पर चला गया, उसने मुझे देखा तो मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ। और उसके बाद कहने लगा कि तुम्हारा जो नाना साहब है यानी शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, बचपन के हम दोस्त थे, बचपन से मेरा उनके साथ मिलना जुलना रहा, मैं उनके पास आता रहा, उनके इंतकाल तक ये दोस्ती रही और उसके बाद भी आ रहा हूँ। उन्होंने कभी ना मुझे मुसलमान होने के लिए कहा और ना मैंने कभी उनसे कोई इस किस्म का कोई तकाजा किया, कोई और बात उनसे मैंने की, यानी मज़हब के तौर पर हमने कोई बातें नहीं की, हमारी दोस्ती थी। तो वो कहने लगे, वो हिंदू साहब जो थे वो कहने लगे कि आज मेरा दिल बहुत परेशान है और मैं ये चाहता हूँ, बेसहाता मेरे दिल से ये बात उठ रही है कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। और उसकी उन्होंने वजह यह बयान की। उन्हें कहा कि मैं इतने अरसे से सूरज की पूजा कर रहा हूँ, मेरे जहन के अंदर ये बात आती है कि हम आज़ाद हैं। जब मेरा दिल चाहता है मैं लेट जाता हूँ, आराम करता हूँ, जब दिल चाहता है मैं कहीं चला जाता हूँ, जहाँ जाने का दिल करता वहाँ जाता हूँ, जहाँ नहीं दिल करता वहाँ नहीं जाता, अपनी मर्जी आज़ाद हूँ। लेकिन मैं इस सूरज को देख रहा हूँ, मेरे जहन के अंदर ये बात आ रही है कि यह तो जकड़ा हुआ है, यह तो आज़ाद नहीं। रोज़ाना सुबह के वक्त निकलता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक ये अपने काम के ऊपर लगा हुआ है, अपने काम से हट नहीं सकता। ये तो हमसे ज़्यादा मजबूर है। जो हमसे ज़्यादा मजबूर है तो हम उसकी इबादत क्यों करें? लिहाजा मेरा दिल ये चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। चूँकि सूरज के मुकाबले में, इसके मुकाबले में दूसरा इस्लाम ही है। तो वो कहने लगे कि मैं इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें जानता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे हाथ पर इस्लाम कबूल करूँ ताकि तुम मेरे इस्लाम के गवाह रहो। तो शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने उसको मुसलमान किया। इसके बाद वो कहने लगा कि मेरे पोते रहते हैं, हमारे घर में पोते पोतियाँ हैं, तो जब मैं मुसलमान हो जाऊँगा तो मुझे घर में दाखिल नहीं होने देंगे। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँ, मेरे पास पैसे मौजूद हैं, मैं अपना ख़र्चा खुद उठाऊँगा। शाह साहब कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि आपको खर्चा, जो आपके पास जो पैसे आप अपने पोते पोतियों को दे दें, मेरे पास पैसे मौजूद हैं, मैं आपकी ऐसी ही खिदमत करूंगा जैसे हम अपने नाना साहब की खिदमत किया करते थे। शाह साहब फरमाते हैं कि उसके बाद वो 40 दिन हमारे पास रहा। 40 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया और इस तरीके से उन्होंने जो है अल्लाह तबारक व तआला के एक मज़हब पर, दीन के ऊपर चले हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कामयाबी अता फरमाई है। पहले पूरी ज़िंदगी सूरज की पूजा के अंदर रहे। अल्लाह पाक ने जब हिदायत दी तो 40 दिन पहले मुसलमान हुए और मुसलमान होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। और हमारे सामने एक इस्लाम की हक्कानियत की कितनी बड़ी अकली दलील छोड़ कर चले गए हैं कि ये अगर
اسلام کے برخلاف اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اگر ہم کسی بھی چیز کی عبادت کریں گے، انہوں نے سورج کی مثال دی ہے، ہم اگر کسی بھی چیز کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، آگ کی کرتے ہیں، سورج کی، چاند کی، پہاڑوں کی، کسی چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ چیزیں خود کتنی مجبور ہیں، وہ اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو ہم ان کی عبادت کیوں کریں؟ تو یہ اسلام کی حقانیت ایک بہت بڑی دلیل ہے جو ان صاحب نے یہ دلیل ہمیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی حقانیت، اس کی محبت، اس کا سچا مذہب ہونا، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتار دے اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔